असलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। तो क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ घरों में रजब का महीना आते ही चुपचाप कोंडे क्यों रखे जाते हैं? क्यों कुछ औरतें आंसू छुपाकर दुआ मांगती है और क्यों कुछ लोग इसे बिद्दत कहकर नकार देते हैं, जबकि कुछ के लिए यही कुंडे उम्मीद की आखिरी डोर बन जाते हैं। आज मैं आपको कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं सुनाने वाली। आज मैं आपको रजब के कुंडों की पूरी सच्चाई बताने वाली हूँ, बिना बड़ा चढ़ाकर, बिना झूठ मिलाए और बिना किसी को गुमराह किए हुए। ये वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये वीडियो समझने, सोचने और दिल से महसूस करने के लिए है। तो रजब का महीना, इसकी असली अहमियत। इस्लाम में रजब को इज्जत वाले महीनों में गिना गया है। ये वो महीना है जिसमें गुनाह छोड़ने की तालीम दी गई, तौबा की तरफ बुलाया गया है और आने वाले रमज़ान की तैयारी कराई गई। रजब खुद में इबादत का महीना है, ना कि किसी ख़ास रस्म का। तो कुंडे क्या होते हैं? रजब के कुंडे असल में मिट्टी या स्टील के छोटे बर्तन होते हैं, जिनमें मीठे चावल, हलवा या खीर बनाकर बाटी जाती है। अक्सर ये 22 रजब को किए जाते हैं और लोग इसे नियाज का नाम देते हैं। तो सबसे ज़रूरी सवाल, क्या कुंडे इस्लाम से साबित हैं? तो कुरान में नहीं है, हदीस में भी नहीं है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी नहीं बताया और सहाबा से भी बिल्कुल नहीं है। यानी रजब के कुंडे कोई फ़र्ज, सुन्नत या वाजिब अमल नहीं है। ये बात सच है और इसे मानना ज़रूरी है। फिर लोग कुंडे क्यों करते हैं? तो अभी यहाँ से बहुत नाजुक और समझने वाली बात है। भारत, पाकिस्तान और आसपास के इलाकों में कुंडे एक रिवायत है। लोगों ने इसमें सदक़े का रंग डाल दिया, नियाज का नाम जोड़ दिया और उम्मीद बांध ली कि इससे परेशानी टल जाएगी, जबकि असल में लोग अल्लाह से ही मांगते हैं, कुंडों से नहीं। तो क्या नीयत सही हो तो कुंडे जायज़ है। अगर कोई औरत ये समझे कि ये अल्लाह का सदका है, मैं किसी को खिलाकर अल्लाह को राज़ी करना चाहती हूँ, मैं इसे फ़र्ज नहीं मानती, तो सदका देना हर दिन जायज़ है, चाहे वो रजब हो या कोई और महीना। लेकिन अगर कोई ये समझे कि कुंडे ना किए तो नुकसान होगा, 22 रजब को ही करना ज़रूरी है, इससे मुराद पूरी होगी, तो ये गलत अकीदा है। औरतों की मजबूरी, एक कड़वा सच। बहुत सी औरतें कुंडे डर की वजह से करती है। कोई बीमार बच्चा, कोई परेशान शौहर, कोई टूटा हुआ घर और कोई अधूरी दुआ, और फिर दिल कहता है चलो कुंडे रख लेते हैं, क्या पता राहत मिल जाए। तो यहाँ गुनाह औरत का नहीं, बल्कि गलत तालीम का है। इस्लाम क्या सिखाता है? इस्लाम कहता है मांगना है तो अल्लाह से मांगो, डरना है तो अल्लाह से डरो, भरोसा रखना है तो अल्लाह पर रखो, किसी तारीख, बर्तन या रस्म पर नहीं। तो सही तरीका क्या है? अगर आप रजब में कुछ करना चाहती हैं तो ये करें, नफिल नमाज पढ़े, ज़्यादा दुआ करे, सच्ची तौबा करे, किसी को चुपचाप परेशान को खाना खिलाना, किसी मजबूर की मदद करना, और सबसे ज़रूरी कोई अमल अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ ना हो। सच कहूँ तो रजब के कुंडे सिर्फ़ एक रस्म नहीं, ये डर का नतीजा है। डर किस बात का? कहीं बच्चा बीमार ना हो जाए, कहीं घर में झगड़ा ना बढ़ जाए, कहीं रोजी ना रुक जाए, कहीं अल्लाह नाराज़ ना हो जाए। और इसी डर को लोगों ने अगर कुंडे नहीं किए तो जैसी बातों से और गहरा कर दिया। याद रखिए, इस्लाम डर पर नहीं, यकीन पर खड़ा है। फला औरत ने नहीं किए तो उसके साथ ये हो गया, ये बातें कहाँ से आई? आपने भी सुना होगा, फला ने कुंडे नहीं रखे, उसी साल नुकसान हो गया, उसने मजाक उड़ाया था, फिर मुसीबत आ गई। तो अब यहाँ एक सवाल खुद से पूछिए, क्या दुनिया में सिर्फ वही लोग मुसीबत में हैं जो कुंडे नहीं करते? तो बिल्कुल नहीं। मुसीबत तो नमाजी पर भी आती है, परहेजगार पर भी आती है और नबी पाक पर भी आई थी। मुसीबत इम्तिहान होती है, सज़ा नहीं। तो औरत ही क्यों कुंडे करती है? क्योंकि औरत का दिल ज़्यादा जल्दी डर जाता है। वो सोचती है अगर मेरे करने से किसी का भला हो जाए, अगर इससे अल्लाह खुश हो जाए, और यही मासूमियत कई बार गलत दिशा में मोड़ दी जाती है।
اسلام عورت کو ڈرانے نہیں آیا بلکہ سکون دینے آیا۔ 22 رجب کی تاریخ ہی کیوں مسحور ہوئی؟ تو یہ بھی ایک سچ ہے کہ 22 رجب کی کوئی شرعی خاصیت ثابت نہیں، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، لیکن سماج میں ایک تاریخ طے کر لی گئی تاکہ کام آسان لگے، جبکہ اللہ کے یہاں تاریخ نہیں، نیت دیکھی جاتی ہے۔ اگر کسی نے پہلے کنڈے کیے ہوں تو کیا گناہ ہو گیا؟ تو بالکل نہیں۔ اگر آپ نے بنا جانے انجانے میں کیا، کسی کو کھلا دیا، دل سے اللہ کو ہی یاد کیا، تو اللہ نیت پر پکڑ نہیں کرتا۔ لیکن اب جب سب سچ پتہ چل گیا تو آگے سے رسم نہیں، مجبوری نہیں اور ڈر تو بالکل بھی نہیں، صرف دعا اور یقین۔ تو رجب میں کیا کرنا سب سے بہتر ہے؟ تو بالکل صاف جواب، میں آپ کو ایک دم صاف اور سیدھا جواب دے رہی ہوں۔ اگر آپ رجب میں کچھ خاص کرنا چاہتی ہیں تو یہ کریں: روز تھوڑا سا استغفار، دل سے توبہ کرے، کسی سے بدلہ نہیں، معافی، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی روتے کو دلاسا دینا، یہ سب کنڈوں سے زیادہ وزنی ہے۔ تو ایک عورت تھی، ہر سال کنڈے کرتی تھی، سوچتی تھی اسی سے گھر چل رہا ہے۔ ایک سال بہت تنگی آئی، کنڈے بھی کیے، پھر بھی پریشانی بڑھتی گئی۔ روتے ہوئے اس نے صرف اتنا کہا: یا اللہ، اگر میری کسی رسم میں غلطی تھی تو مجھے معاف کر دے، میں تجھ پر ہی بھروسہ کرتی ہوں۔ اس کے بعد اس نے کوئی کنڈے نہیں کیے، بس دعا اور صبر۔ کچھ مہینوں میں حالات بدلے، کیونکہ بھروسہ رسم سے بڑا ہوتا ہے۔ تو سب سے اہم سوال: اللہ کو مجبور کرنے والا کوئی عمل نہیں، اللہ کو راضی کرنے والا صرف ایمان ہے۔ کیا کنڈے کرنا چھوڑنا ضروری ہے؟ تو اگر آپ اسے فرض سمجھتی ہے تو ڈر کے مارے کرتی ہیں، یا کسی کی باتوں سے ڈر جاتی ہے تو ہاں چھوڑ دیجئے۔ لیکن اگر آپ صرف صدقہ دینا چاہتی ہے، وہ بھی بنا تاریخ اور رسم کے، بنا ڈرے، تو صدقہ کبھی بھی غلط نہیں ہے۔ تو جس دین میں نبی پاک نے یہ سکھایا کہ اگر پوری دنیا مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو بنا اللہ کی مرضی کچھ نہیں کر سکتا، تو پھر ایک رسم سے ڈر کیسا؟ ذرا سوچئے، اگر آج نبی پاک ہمارے بیچ ہوتے اور ان سے کوئی کہتا: یا رسول اللہ، اگر ہم 22 رجب کو کنڈے نہ رکھے تو کیا ہمارے گھر پر آفت آ جائے گی؟ تو کیا جواب آتا؟ نبی پاک کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ ہاں ضرور آ جائے گی، بلکہ وہ کہتے: اللہ پر بھروسہ رکھو، میں نے تمہیں ڈرانے کے لیے نہیں، آسان بنانے کے لیے دین دیا ہے۔ تو دین آسان ہے، بوجھ نہیں۔ اسلام عورتوں کے لیے بوجھ نہیں۔ اگر دین بوجھ لگتا ہے تو سمجھ لیجئے کہیں نہ کہیں دین میں رسمیں مل گئی ہے، کیونکہ دین سکون دیتا ہے، رسمیں ڈر پیدا کرتی ہے۔ دین اللہ سے جوڑتا ہے، رسمیں تاریخوں سے باندھ دیتی ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، سب سے بڑا ڈر۔ بہت سی عورتیں کنڈے اس لیے کرتی ہے کیونکہ ساس کہے گی، نند بولے گی، محلے میں باتیں پھیلے گی، اور عورت سوچتی ہے میں اکیلی کیا کر لوں گی۔ تو یاد رکھیے، اللہ کو راضی کرنا لوگوں کو راضی کرنے سے زیادہ ضروری ہے۔ تو کیا کنڈے چھوڑنے سے برکت چلی جاتی ہے؟ تو بالکل نہیں۔ برکت سچ بولنے سے آتی ہے، صبر سے آتی ہے، حلال روزی سے آتی ہے، دعا سے آتی ہے۔ برکت کبھی بھی کسی برتن میں بند نہیں ہوتی۔ تو رجب تیاری کا مہینہ۔ رجب کا اصلی مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے گناہ پہچانیں، اپنی نماز ٹھیک کریں، اپنے دل صاف کریں، تاکہ شعبان سدھرے اور رمضان چمک جائے۔ تو ایک سوال جو دل ہلا دیتا ہے، ذرا خود سے پوچھئے، اگر کنڈے اتنے ضروری ہوتے تو کیا نبی پاک کی بیٹیاں نہ کرتی، صحابیات نہ کرتے، امہات المومنین نہ کرتے؟ جب انہوں نے نہیں کیا تو ہمیں کیوں ڈرایا گیا؟ اللہ کا رستہ سیدھا ہے۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی رسم کی سیڑھی نہیں چاہیے، بس چاہیے سچی نیت، ٹوٹا ہوا دل، اٹھے ہوئے ہاتھ، اور اللہ فوراً سنتا ہے۔ تو آج بھی کنڈے کرتے ہیں ان کے لیے نصیحت: ہم کسی کو غلط نہیں کہہ رہے، لیکن اتنا ضرور کہہ رہے ہیں، کسی کو ڈرائیے مت، کسی پر زور مت ڈالیے، کسی کو گنہگار مت بنائیے، کیونکہ دین سمجھانے سے پھیلتا ہے، نہ کہ ڈرانے سے۔ تو ایک کہانی بتاتی ہوں۔ ایک ماں تھی، بیٹا سالوں سے بیمار، لوگوں نے کہا رجب کے کنڈے رکھو، اس نے رکھے، پھر بھی بیماری رہی۔ ایک رات اس نے کہا: یا اللہ، آج میں سب چھوڑ کر صرف تجھ سے بات کر رہی ہوں۔ اس رات اس نے دل کھول کر دعا کی۔ کچھ مہینوں بعد علاج
इलाज शुरू हुआ कुंडों से नहीं, दुआ से। तो बहुत लोग सोचते हैं कितना दिया, क्या खिलाया, कितनी रस्म निभाई, लेकिन अल्लाह देखता है दिल कितना टूटा हुआ था, भरोसा कितना सच्चा था, दुआ कितनी मजबूत थी। तो अल्लाह को सजावट नहीं चाहिए, सच्चाई चाहिए। तो अगर एक बहुत ज़रूरी सवाल, अगर अल्लाह नाराज़ होता तो सिर्फ कुंडे ना करने से तो क्या हर गरीब, हर बेसहारा, हर बेबस इंसान हमेशा अजाब में रहता? तो नहीं, क्योंकि अल्लाह इंसाफ करने वाला रब है, डराने वाला नहीं। तो रजब में सबसे ताकतवर अमल में कोई भारी अमल नहीं बता रही, कोई मुश्किल वजीफ़ा नहीं, बस ये है, रात को अकेले में बैठिए, दोनों हाथ उठाइए और कहिए, या अल्लाह मुझे नहीं पता क्या सही है और क्या गलत, लेकिन तू मुझे अपने करीब कर ले। यकीन मानिए ये दुआ किसी भी रस्म से ज़्यादा भारी है। औरत क्यों जल्दी टूट जाती है? क्योंकि वो सहती ज़्यादा है, वो बोलती कम है और उम्मीद आखिर तक रखती है। और जब उम्मीद टूटती है तो वो किसी रस्म का सहारा ले लेती है। इस्लाम कहता है सहारा रस्म नहीं, सहारा रब है। अगर दिल में डर बैठ गया हो तो क्या करे? अगर आज भी आपके दिल में ये डर है कि अगर ना किया तो कुछ बुरा हो जाएगा, तो आज ही ये कह दीजिए, या अल्लाह मैं डर से नहीं भरोसे से तेरी इबादत करना चाहती हूँ। यही बात दिल की जंजीर तोड़ देती है। तो कभी कभी रस्म छोड़ने के बाद इम्तिहान आता है और लोग कहते हैं देखा तुमने कुंडे छोड़ दिए इसलिए ऐसा हुआ है। तो इम्तिहान रस्म छोड़ने की सज़ा नहीं बल्कि भरोसे की परीक्षा होती है। यहाँ बहुत लोग हार मान लेते हैं, यही लोग कहते हैं चलो पहले जैसा ही कर लेते हैं। लेकिन अगर आप यहीं टिक गए तो समझ लीजिए आप रस्म से निकलकर रब की तरफ आ गए। रजब का असली तोहफ़ा, रजब आपको ये सिखाता है कि हर चीज़ छोड़ी जा सकती है लेकिन अल्लाह नहीं, हर सहारा टूट सकता है लेकिन अल्लाह नहीं। तो एक औरत ने कहा मैंने सब छोड़ दिया, कूड़े, डर, लोगों की बातें, अब अगर कुछ होना है तो अल्लाह की मर्ज़ी से हो।